तीसरा टॉपिक आता है कुचालक सुचालक। ये कंडक्टर होते हैं और ये इंसुलेटर होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो समस्या ये आती है कि एक कुचालक एक सुचालक के बीच की कंडीशन भी होती है जिसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। और फिलहाल पहले लेते हैं कुचालक, यानी ऐसे पदार्थ जो ना तो ऊष्मा और नहीं आवेश, जिनमें से ना ऊष्मा संचार हो सकती है या नहीं आवेश का संचार होता है, उन्हें कुचालक कहते हैं। लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये सब इसके उदाहरण हैं। सुचालक वे पदार्थ जिनमें से करंट पास हो जाता है, ऊष्मा का संचार हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं सुचालक यानी कंडक्टर कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी तो वो कंडक्टर होंगे, नहीं होगी तो वो इंसुलेटर होंगे। और इसके एग्जाम्पल सिल्वर, इसमें सिल्वर सबसे इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, इसका उदाहरण है। अब इनके बीच की एक कंडीशन और होती है अर्धचालक, इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर। यानी अगर उन्हें आप विशेष कंडीशन में लाते हैं, जैसे कि हमने सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री स्टेज में नहीं होते, क्योंकि करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है। तो यहां भी कहना कुचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेशन होते हैं, वो पैक्ड हो जाते हैं और फ्री मोमेंटम नहीं करते, जिस कारण से वो चालकता नहीं दर्शाते। जबकि सुचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, जिस मूवमेंट के कारण से ही क्या होती है, करंट पास होने लगता है और इसे हम सुचालक कहते हैं। सेमी कंडक्टर न्यूट्रल कंडीशन में क्या होंगे वे, नॉर्मल कंडीशन में क्या होंगे, इंसुलेटर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बाउंडेशन है। अब लेते हैं सिलिकॉन, SI। ये SI है और इसकी 4 वैलेंसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन से, ये आपस में इसके इलेक्ट्रॉन कनेक्ट होते हैं, क्योंकि सिलिका की 4 वैलेंसी है, इसके आपस में जुड़ते चले जाते हैं। इसका अब इसमें कैसे हम कंडक्टिविटी डेवलप करें, 2 तरीके हैं। अब हीटअप करो, गर्म कर दो, जब गर्म कर देंगे तो इसके बॉन्ड टूट जाएंगे और बॉन्ड टूटते ही इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गया। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा ये पूरे क्रिस्टल के अंदर मूवमेंट करेगा और इसमें कंडक्टिविटी डेवलप हो जाएगी। दूसरा, इंप्योरिटी डाल दो, बायरोडोट मेटल। हम क्या करते हैं, बाहर से इसमें एक इंप्योरिटी डाल देते हैं, मान लिया हमने डाल दिया फास्फोरस P। अब SI की आउटर सेल में 4 थी, इस तरह से 4 बॉन्ड बना रही है, और फास्फोरस की आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 बॉन्ड बनाएगी। 5 बॉन्ड ये बनाएगी तो सामने वाले के पास भी 5 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन एक इसके साथ जुड़ गया, दूसरा यहाँ पे जो ऐसा है उसके साथ जुड़ गया, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ। अब बचा 5 है, वो किसके साथ जुड़े, किसके साथ जुड़ ही सकता, क्यों, सिलिका के पास तो 4 है, 4 से 4 जुड़ गई, लेकिन P के पास 5, एक फालतू, वो बच गया। अब ये फालतू इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमना शुरू करेगा और इसके घूमने से ही क्या होगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसमें से धारा प्रवाहित हो जाएगी। ये मैंने पहले बताया था कि जहां इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा पॉजिटिव की ओर मूव करता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट डेवलप हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा ये पूरे क्रिस्टल मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करने से इसमें करंट पास हो जाएगा। दूसरा है इसे, हाँ एक बात ध्यान देना, इसको विशेष नाम दिया, यहां पर क्या चीज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज का पहला वर्ड क्या, N, तो इसे हम N टाइप सेमी कंडक्टर कहते हैं, N टाइप। अब आता है दूसरा, हमने फास्फोरस में डाल दिया बोरॉन, और बोरॉन के आउटर सेल में कितने होते हैं, 3। अब बोरॉन लिया हमने फास्फोरस के स्थान पर, तो इसमें ध्यान ये देने की बात यह है कि इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, जब 3 है तो 3 तो बॉन्ड बना रहे हैं। अब चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो बॉन्ड बना ले, तो हम इसे दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज से कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये बताया था मैंने आपको वैद्युत आवेश में कि जिस पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या जो निकाल चुका है, यानी कहते हैं उस पे कमी है, तो धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन कमी है। और बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, SI के पास 4 है, तो इसे 4 बॉन्ड बनाने।
तो दूसरे के पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दो मिलकर एक बॉन्ड। तो बोरॉन के पास 14 बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमने दिखा दिया कमी से कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस पॉजिटिव चार्ज या ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो इसकी ओर अट्रैक्ट होगा नहीं होगा? जब इसकी ओर अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम आ गया, उसके कारण से इसमें चार्ज डबल हो जाता है। और पॉजिटिव की कारण हो रहा है तो इसे पी टाइम अर्धचालक कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक